यासिर के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है टोरंटो और सराउंडिंग्स में। इस वक्त +3-4 चल रहा है। कल रात को यहाँ पे थोड़ी सी स्नो पड़ी है। दिसंबर शुरू हो चुका है, हॉलीडे सीज़न आने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे टोरंटो और सराउंडिंग्स में या ओंटारियो में अगर आप अपने लिए घर बाय करना चाह रहे हैं, आप अपने लिए प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, लीगल और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साइन करने हैं। तो चलें थोड़ा सा उसका आपको ओवरव्यू देते हैं कि कौन कौन से लीगल और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपने साइन करने हैं। सबसे पहले जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है हमने साइन करना है, इसको वर्किंग विद रियल्टर बोलते हैं। वर्किंग विद रियल्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ये एक एजेंसी रिलेशनशिप है। जो भी आपका रियल एस्टेट एजेंट है, ही या शी, वो आपको पूरा ये डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करके बताएगा। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप उससे पूछ सकते हैं। इसमें क्लाइंट और कस्टमर दो तरीके से वो आपको उसमें रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, वंस अ ब्रोकरेज एंड अ कंज्यूमर एंटर इनटू अ क्लाइंट रिलेशनशिप, द ब्रोकरेज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द क्लाइंट। तो अगेन जो भी आपका रियल्टर है, ही या शी, वो आपका बेस्ट इंटरेस्ट देखेगा। तो अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस पर आपने भी साइन करने हैं और आपकी नाम भी आएगा, आपने साइन भी करने हैं, और उनकी जो भी कंपनी है, जो भी जिस कंपनी के लिए वो रियल्टर काम कर रहा है, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आएगी। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो इसको मेक श्योर करें कि इसको आप पूरा पढ़ लें। कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप अपने रियल एस्टेट एजेंट ही या शी से पूछ सकते हैं। दूसरा नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसको बोलते हैं बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट। ये फॉर्म नंबर 300 है ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन का। इसका ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन जो भी आपका रियल्टर है, उसका जो भी ब्रोकरेज है और आपके बीच में। तो फॉर एग्जांपल जो भी वो ब्रोकरेज में वो काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो ABC रियलिटी के लिए काम करता है तो उनका नाम आएगा यहाँ पे, उनके ऑफिस का एड्रेस आएगा, आपका नाम आएगा यहाँ पे। और अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ आपकी वाइफ या आपके कोई और फैमिली मेम्बर प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो उनका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपकी म्यूनसिपैलिटी आएगी, पोस्टल कोड आएगा। ये कमेंसिंग डेट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कमेंसिंग डेट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, तो फॉर एग्जांपल आप आज अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हैं तो आज की डेट आएगी, और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको 1 हफ्ते के लिए साइन करें, 3 दिनों के लिए करें, 1 महीने के लिए करें। बाय लॉ ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 4 महीने के लिए करना है या 3 महीने के लिए करना है। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो रियल्टर है, ही या शी, उसके साथ कैसे रिलेशनशिप है। तो यहाँ से आपका फॉर एग्जांपल अगर आप आज साइन कर रहे हैं तो आज आपका जो भी डेट है, और जब ये एंड होगा तो उसकी डेट भी यहाँ पे आएगी, जो भी उसकी एक्सपायरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने से ज़्यादा साइन करते हैं तो आपने यहाँ पे भी इनिशियल करना है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ हुआ है कि इफ़ द टाइम पीरियड फॉर दिस एग्रीमेंट एक्सीड 6 months द ब्रोकरेज मस्ट ऑब्टेन द बायर इनिशियल। तो यहाँ पे आपने इनिशियल करना है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने से ज़्यादा आप साइन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप, ये मोस्टली सिंगल फैमिली होता है। डिपेंड करता है कि आप क्या बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये रेजिडेंशियल बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट है तो इसमें मोस्टली सिंगल फैमिली लिखा जाता है। उसके बाद आता है जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन फॉर एग्जांपल आप टोरंटो में घर देख रहे हैं या मिसिसागा में देख रहे हैं, या आप फॉर एग्जांपल नायग्रा फॉल्स में देख रहे हैं, तो जहाँ भी आप देख रहे हैं तो उस जोग्राफिकल लोकेशन का यहाँ पे सिटी आ सकती है, वो पर्टिकुलर एड्रेस आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 123 मेन स्ट्रीट टोरंटो को बाय करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 123 मेन स्ट्रीट टोरंटो के लिए हो, तो मैं यहाँ पे 123 मेन स्ट्रीट टोरंटो मेंशन कर सकता हूँ। तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो मेरी लीगल बॉन्डिंग होगी, उसी प्रॉपर्टी के लिए होगी। तो यहाँ पे आपके भी साइन होंगे और आपके रियल्टर के भी साइन होंगे। तो इसके 3 पेजेस हैं।
तो अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे इसमें आपके साथ में सवाल होंगे। आप अपने जो भी आपका रियल एस्टेट एजेंट है आप उससे पूछ लें। ही या शी विल गाइड यू प्रॉपरली। ये बाय लॉ जितने भी रियल्टर्स या ओंटारियो में लाइसेंस हैं उनकी ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, वो आपको पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करके बताएं। उसके जो थर्ड पेज है, जो पेज नंबर 3 है, उसमें आपके भी साइन होंगे, आपके रियल्टर के भी साइन होंगे, एक्नॉलेजमेंट में फिर आपके साइन होंगे। तो अगेन इट्स अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, तो इसकी बहुत ही वैल्यू है। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट तो आप अपने रियल्टर से पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल। ये फॉर्म 100 है। अगेन ये लीगल डॉक्यूमेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा लीगल वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपकी डेट आएगी, बायर का नाम आएगा। अगर आपके साथ एक या दो या ज़्यादा बायर्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या ब्रदर एंड सिस्टर हैं, या 2 ब्रदर हैं, या फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद सेलर का नाम लिखा जाएगा, प्रॉपर्टी का एड्रेस, जो प्रॉपर्टी आप बाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का फ्रंट वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, वो साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है। उसके बाद साइड के प्रॉपर्टी की जो साइड है वो क्या है, इन द सिटी कौन सी सिटी में वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, वो टोरंटो हो सकती है, वो मिसिसागा हो सकती है, वो आपका रिचमंड हिल हो सकता है, मार्कम हो सकता है। उसके बाद हैविंग अ फ्रंटिंग जो एक्चुअली फ्रंट है वो मीटर्स में या फीट में हम लिखते हैं। मोस्टली ये फीट में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल ये 40 फीट और डेप्थ इसकी फॉर एग्जांपल 100 फीट। उसके बाद इसका जो लीगल डिस्क्राइब है, इसका जो आपका लीगल नेम होता है, जो टाइटल इसका लीगली डिस्क्राइब होता है, उसका नाम लिखा जाता है। ये रियल्टर आपको इसमें गाइड करेगा, जो भी आपका रियल्टर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद परचेस प्राइस लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी 600,000 की बाई कर रहे हैं या आप 600,000 की उसको इनिशियल ऑफर दे रहे हैं, तो उसकी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट की अमाउंट आएगी। फॉर एग्जांपल आप 20,000 दे रहे हैं या 30,000 दे रहे हैं, जो भी डिपॉजिट आपका रियल्टर आपको एडवाइस करेगा। उसके बाद यहाँ पे इनवोकेबिलिटी का टाइम होता है। आप जब भी ऑफर क्रिएट करते हैं तो आप एक टाइम देते हैं सेलर को सोचने के लिए कि वो आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, उसको साइन बैक करे या उसको रिजेक्ट करे। तो उसका पूरा टाइम होता है। उसके बाद इसकी कंप्लीशन डेट होती है कि ये प्रॉपर्टी आपने कब क्लोज करनी है। ये प्रॉपर्टी आप हॉलीडेज़ में क्लोज नहीं कर सकते, हैज़ टू बी अ बिजनेस डे। जिस तरह लॉन्ग वीकेंड है तो लॉन्ग वीकेंड में आप ये क्लोज नहीं कर सकते। अगर मंडे को हॉलीडे है या फ्राइडे को हॉलीडे है तो प्रॉपर्टी हैज़ टू बी क्लोज्ड ऑन बिजनेस डे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, स्पेशली जिस तरह नंबर 4 है चैटल्स इंक्लूडेड। चैटल्स का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच कर रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उसमें एयर कंडीशन हो सकता है, उसमें हॉट टब हो सकता है, उसमें आपका फर्नेस हो सकता है, उसमें आपके अप्लाइंसेस हो सकते हैं, उसमें उसमें इलेक्ट्रिक लाइट फिक्चर्स हो सकते हैं, उसमें विंडो ब्लाइंड्स हो सकते हैं, विंडो कवरिंग्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अप्लाइंसेस बाज़ वक़्त हाई एंड अप्लाइंसेस होते हैं, बाज़ वक़्त कुछ स्टोव्स हैं या कुछ फ्रिज हैं जिसकी कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, मे बी 3,000, 4,000, 5,000। तो उनके अगर आप मॉडल नंबर और सीरियल नंबर भी कैप्चर कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिक्सचर्स एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एक सर्टन लाइट फिक्सचर्स हैं जो कि सेलर आपको नहीं देना चाह रहा, या सर्टन कुछ चीज़ भी हो सकती है, तो वो यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर सकता है। उसके बाद हॉट वाटर टैंक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप मंथली हॉट वाटर टैंक का रेंट कितना दे रहे हैं। आप अपने रियल्टर से पूछें, और अगर उसको कंफर्म नहीं होगा तो वो सेलर के एजेंट से इसको फाइंड आउट करेगा कि हॉट वाटर टैंक्स यहाँ ओंटारियो में समटाइम $50, $60, $70 का भी रेंटल होता है। तो ये ऑल डिपेंड करता है। इसमें HST इंक्लूडेड होती है अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, और इसमें टाइटल सर्च होता है जो कि क्लोजिंग से तकरीबन 2 हफ्ते पहले किया जाता है। टाइटल सर्च
से मुराद क्या है कि वो जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की कोई लीन ना हो, कोई उसमें इशू ना हो। तो 2 हफ्ते पहले क्लोजिंग से एक टाइटल सर्च किया जाता है और क्लोजिंग के डे पे भी एक टाइटल सर्च किया जाता है। तो अगेन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह फ्यूचर यूज़ है, टाइटल है, क्लोजिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्चार्ज, इंस्पेक्शन, इंश्योरेंस, प्लानिंग एक्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें ये सारी इसमें स्टैंडर्ड क्लॉजेस हैं। किसी किस्म का आपको कोई भी इशू हो आप अपने रियल्टर ही या शी से पूछ सकते हैं। बहुत ही मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये पेज नंबर 5 पे आपके साइन होंगे एज अ बायर, सेलर के साइन होंगे, आपके रियल एस्टेट एजेंट के साइन होंगे। अगेन उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्केड्यूल ए में हम लोग मोस्टली कंडीशंस डिफाइन करते हैं, जिस तरह फाइनेंसिंग की कंडीशन है या इंस्पेक्शन की कंडीशन है या कोई और कंडीशन आपने डालनी है, तो वो आपका रियल्टर जो भी है वो आपको उस हिसाब से गाइड करेगा। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपके लिए मिनिमम ओंटारियो में 5 डेज़ की होती हैं। लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ पे सेलर्स की मार्केट है, और जब सेलर्स की मार्केट होती है तो ज़्यादातर सेलर्स इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का इशू है। तो इनके पास समटाइम्स मोर देन 1 ऑफ़र आती है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट ना करें। लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप मेक श्योर करें कि आपकी फाइनेंसिंग इन प्लेस हो, और इंस्पेक्शन भी मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप ये दोनों कंडीशंस मस्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालें, और मेक श्योर करें कि आपकी फाइनेंसिंग प्रॉपर फाइनेंसिंग आपकी अप्रूव्ड हो जाए और इंस्पेक्शन में किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस डाली जा सकती हैं। अगेन जो आपका रियल्टर है वो आपको प्रॉपर एजुकेट करेगा, गाइड करेगा। इट्स अ वेरी 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 लीगल डॉक्यूमेंट। ये इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस डॉक्यूमेंट की। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन करेंगे उसकी बहुत ज़्यादा लीगल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट बहुत ही ट्रांसपेरेंट उस पर चल रहा है। हर चीज़ बहुत ही आपके लिए ओपन है, उनके लॉज हैं, उनको फॉलो करना है। तो अगेन किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने रियल्टर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी फॉर्म है उसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ कोऑपरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें बायर का नाम आता है, सेलर का नाम आता है, प्रॉपर्टी का एड्रेस आता है। इस फॉर्म के मुताबिक जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओंटारियो कनाडा में जो रियल एस्टेट एजेंट आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, वो कमीशन बेस्ड होते हैं, और ये कमीशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेलर है वो पे करता है। कुछ सिनेरियोज में ये कमीशन बायर भी पे करता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रियल एस्टेट एजेंट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो कमीशन है वो सेलर ही पे करता है। तो अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको भी आप गो थ्रू करें। किसी किस्म का कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, आप अपने रियल्टर से पूछ सकते हैं। ही या शी वो आपको प्रॉपर इस फॉर्म के बारे में या जो भी दूसरे मैंडेटरी फॉर्म है उसके बारे में प्रॉपर एजुकेट और गाइड करेंगे। 5वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है फिनट्रैक। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी फॉर्म है। इसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस कैप्चर किया जाएगा, इसमें जो भी रियल्टर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम आएगा, डेट आएगी, यहाँ पे बायर का फुल लीगल नेम आएगा, बायर का करंट एड्रेस आएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसका नेचर ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस और ऑक्यूपेशन आएगा यहाँ पे। उसके बाद वो आपसे गवर्नमेंट की आईडीज़ को वेरीफाई करेगा। इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, पीआर कार्ड दिखा सकते हैं, कैनेडियन पासपोर्ट दिखा सकते हैं, या इनकी जो ओंटारियो की आईडी है वो आप दिखा सकते हैं। हेल्थ कार्ड यहाँ पे लीगल गवर्नमेंट की आईडी कंसिडर नहीं है। तो अगेन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती हैं फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। कोई भी आपको कंसर्न हो इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप अपने रियल्टर से इसको भी कंफर्म कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगेन ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बहुत ही मैंडेटरी हैं।
जिस तरह वर्किंग विद रियल्टर है, बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल है, कंफर्मेशन ऑफ कोऑपरेशन है और फिनट्रैक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्म भी यूज़ हो सकते हैं, आप अपने रियल्टर से उसको डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज़ 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 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसको एक दफ़ा पढ़ लें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने रियल्टर से प्लीज़ कंसल्ट कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कनाडा और सराउंडिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट।